दुर्गापुर से कांग्रेस पार्टी से चंदा स्वयं सिंह गौर को फिर से उम्मीद और प्रत्याशी खरगापुर विधानसभा से बनाया गया है कि इस क्षेत्र में कैसा माहौल है और किस प्रकार से लोग कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देंगे। और जो अभी वर्तमान में स्थिति है कि जो अभी भी लोगों में ये है कि उनका शासन प्रशासन उन्हीं के कहने अनुसार कार्य कर रहा है, इसको लेकर क्या आपका वो है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जनमानस की आप आवाज़ बनते हैं। आपके 3 क्वेश्चन हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि शीर्ष नेतृत्व को लगा कि हमारा जो यहाँ का खरगापुर का 47 विधानसभा का प्रत्याशी नियुक्त किया गया है चंदा स्वयं सिंह गौर, वो ईमानदारी से और सच्ची सेवा के साथ जनमानस की सेवा करती हैं, इसलिए और गरीबों के हितार्थ काम करती हैं, इसलिए कांग्रेस ने विश्वास किया और जनता विश्वास कर रही है, इसलिए कांग्रेस ने विश्वास किया। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक बॉडी पूरा इन लोगों का काम कर रही है और आपको पहले से ही पता है कि दबाव की राजनीति, दमन की राजनीति, अधिकारियों को चंगुल में फंसाकर राजनीति करना, ये भाजपा की फितरत रही है। समय परिवर्तन होगा, समय का इंतज़ार करिएगा और जो अधिकारी कर्मचारी भाजपा के एजेंट बन के काम करते हैं उनको प्रशासनिक तौर पर सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग से हम लगातार संपर्क में रहते हैं और जो भी यहाँ के भाजपा के एजेंट बन के काम करते हैं ऐसे लोगों को हम संज्ञान में लेकर और शिकायत करते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। जो अभी वर्तमान में अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि डीपी का ही मामला है, जो ये आप यहाँ पड़ता है बल्दोगढ़ में, वायसी हैं जो गुजर साहब, वो पूरा क्षेत्र में दबदबा बना हुआ है उनका। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो भाजपा के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी? मतलब इसमें कैसे इन लोगों को सामना? हम निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे, कलेक्टर से शिकायत करेंगे, कमिश्नर से शिकायत करेंगे और इलेक्शन एजेंट से भी शिकायत करेंगे और उनको हम यहाँ से हटवाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी खरगापुर से है, कितने लोगों को मतलब ऐसा चिन्हित किया गया है जो अधिकारी उनके पक्ष में पक्षपात का जो काम कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लिस्ट तैयार है। इस लिस्ट का आप इंतज़ार करिएगा, आने वाले समय में देखिएगा आप। वो यहाँ से हम भगाएंगे नहीं, यहाँ से उन्हीं लोगों से हम पब्लिक का काम कराएंगे और पब्लिक के बीच में रहकर अगर वो नहीं करते हैं तो उनको सबक सिखाएंगे। दूसरी चीज़, कांग्रेस कभी दमन की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस मिलनसार है, सबको साथ लेके काम करती है और आने वाले समय में जो हमें प्रत्याशी मिला है, खासतौर से खरगापुर और टीकमगढ़, जतारा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर, इनमें जो हमें प्रत्याशी मिले हैं वो हमारे योग्य प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने विश्वास किया है और आने वाले समय में विजय का परचम। बड़ा रोमांचक मुकाबला लोगों में ऐसा है क्षेत्र में, इस बार कितने वोटों से? आपने देखा होगा, रोमांचक मुकाबला शब्द किया है आपने यूज़, ये अब रोमांचक नहीं, एक तरफा मुकाबला हो गया है। कहाँ रोमांचक रह गया है? देखिएगा, वेट फॉर सम टाइम, इंतज़ार करिएगा, परिणाम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और यहाँ का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व कांग्रेस का होगा। तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में एक बदलाव की विहार चल रही है। आपने पिछले इलेक्शन से देख लिया होगा, जिन जिन स्टेटों में इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर कांग्रेस ने परचम लहराया है। ये 5 जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इनमें भी कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीत रही है। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप कांग्रेस के साथ रहिए, कांग्रेस की नीतियाँ और रीतियों को अध्ययन में करिएगा। जो हमारे
आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन दिए हैं वो अक्षरशः पालन करते हैं। आपने पिछले समय देखा होगा, चाहे वो कर्ज माफ़ी की हो, चाहे शुद्ध के प्रति युद्ध हो, ऐसे कई जो मुद्दे रहे हैं हमारे, वो कारगर साबित हुए। तो ये लाडली बहना का कितना हो? आप ये बात बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत लाख टके का है कि लाडली बहना से क्या इफेक्ट पड़ेगा। लाडली बहना केवल 100 पीस बन के रह गई है। लाडली बहना को जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो पैसा मिलना चाहिए था, जो उनका व्यवस्था मिलना चाहिए थी, वो भाजपा ने नहीं दिया है। नारी सम्मान योजना के माध्यम से कमलनाथ जी ने ये शुरुआत की है। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा, उदाहरण के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जो आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं, एक परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं, जिसमें से मात्र 1 या 2 महिलाओं को मिल रहा है 1000-1200 रुपया, और 3 महिलाएं हमारी शेष रह गई हैं, तो 5, 5, 10, 5, 3, 15, 4500 रुपया जो कमलनाथ जी देने वाले थे उन 3 को, और 2 को ये 15 दूनी 30, तो मात्र 1200 रुपये में निपटा दिया है शिवराज सिंह ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत हमारी बहनों के साथ में, हमारी माताओं के साथ में, हमारी बेटियों के साथ में छलावा हुआ है, और आने वाले समय में कमलनाथ जी ने जो कहा है कि हम 1500 रुपये प्रति माह सभी को, एक नहीं, जैसे 18 साल की कोई बच्ची हो गई है, वो भी तो लाडली बहना है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, वो भी वोट देने का अधिकार रखती है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में 1500 के मान से सभी को हमारे कमलनाथ जी देने वाले हैं, और ये 1200 में निपटा के, और एक परिवार में 5 महिलाओं में से 3 महिलाओं को छोड़कर मात्र 2 महिलाओं को दे रहे हैं। ये हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी बहनों के साथ धोखा हुआ है। क्योंकि खड़गापुर में जातिवाद का कोई वो रहता है। देखिए, जिसने जिसने जातिवाद पर चुनाव लड़ा है, जो जातिवाद के संज्ञान में रहा है, मतलब उसमें सानिध्य में रहा है, वो मिट गया है। जातिवाद कभी मानववाद पर हावी नहीं हो सकता है, सेवावाद पर हावी नहीं हो सकता है। जातिवाद का जो आलाप गाते हैं वो मेरी समझ से कहीं कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपने इतिहास साक्षी है इस चीज़ का, देखा होगा, जब जब जातिवाद बढ़ा है तब तक आपसे बताएं, सभी लोगों ने एकजुट होकर आपसे बताया। तो उसमें खड़गापुर में मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? खड़गापुर में मुद्दे ये हैं आने वाले समय में कि गरीब जनता के हितार्थ